हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। जैसे कि आप जानते हैं कि आईआईटी जेईई मेंस का एग्जाम नजदीक आ रहा है और आई होप कि आपने जरूर उसकी तैयारी की होगी। बट मुझे ऐसा लगता है कि इस समय पे कहीं ना कहीं बच्चों को कुछ ऐसा महसूस होता है कि कुछ वो क्वेश्चंस नहीं कर पा रहे हैं या कहीं ना कहीं एक्यूरेसी में प्रॉब्लम आ रही है, वो एक्यूरेट आंसर्स नहीं दे रहे हैं। तो मैं आज कुछ सॉल्यूशंस लाया हूं, कुछ सुझाव लाया हूं ताकि आप अपने क्वेश्चंस को बेहतरीन तरीके से सोल्व कर पाएं, एक्यूरेसी इंक्रीज कर पाएं इन द सब्जेक्ट ऑफ केमिस्ट्री। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को एक्यूरेसी से सॉल्व कर सकते हैं। आई होप मेरे जो सजेशंस हैं आपके लिए वर्क करें। तो चलिए हम बात करते हैं कि कैसे सजेशंस पे हम वर्क करेंगे, क्या क्या आपके लिए सजेशंस होंगे जिस पे आप वर्क करेंगे तो आपको बेहतर एक्यूरेसी मिलेगी अपने क्वेश्चंस में। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कि आपको अगर हर केमिस्ट्री का क्वेश्चन एक्यूरेसी से करना है तो आप उसको कैसे कर सकते हो। हम केमिस्ट्री के तीनों एस्पेक्ट्स की बात करेंगे, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चलिए, सबसे बेसिक बिहाइंड द सीन क्या होना चाहिए अगर आप एक क्वेश्चन को करेक्ट परफॉर्म करना चाहते हो। देखें, सबसे पहली बात कि आपको किसी भी समय पे कॉन्फिडेंस लूज करना ही नहीं है, ये ध्यान रख लीजिए। जहां आपका कॉन्फिडेंस लूज हुआ वहां गेम खराब हो जाती है। तो किसी भी हाल में आपको कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है। भले ही क्वेश्चन करते टाइम आपके आंसर्स गलत आए, चाहे सही हो जाए। अगर गलत आ जाते हैं आंसर तो आप अपना कॉन्फिडेंस लूज मत करिए, अगर सही आ जाते हैं तो ओवर कॉन्फिडेंट मत होइए। तो ये सबसे बेसिक चीज है कि जब आप क्वेश्चन परफॉर्म करने जा रहे हो तो आपको अपने पास कॉन्फिडेंस रखना जरूरी है। लेकिन इस कॉन्फिडेंस को बनाने के लिए भी बहुत सारी चीजों की जरूरत है। एक क्वेश्चन सही करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, दो क्वेश्चन सही करोगे और भी कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। इट मींस जितने ज्यादा आपके क्वेश्चंस करेक्ट होने लगेंगे आपका कॉन्फिडेंस उतना ज्यादा बढ़ने लगेगा। अब मतलब किस चीज पे हम बात करें कि आपका जो एक्यूरेसी है वो बढ़े। देखिए, सबसे पहला पॉइंट ये है कि जब आप क्वेश्चंस करने जा रहे हो तो आपको ध्यान रखना है कि एक पर्टिकुलर टाइम पे आपको, एक टाइम इंटरवल के अंदर आपको वो क्वेश्चन खत्म करना भी जरूरी है। आईआईटी जेईई एग्जाम में ऑन एन एवरेज जो मैं समझता हूं कि केमिस्ट्री का एग्जाम आपका 1 घंटे से कम समय में खत्म हो जाना चाहिए। इट मींस ऑन एन एवरेज अगर आपको 25 क्वेश्चंस करने हैं तो आपको 2 मिनट के अंदर एक क्वेश्चन को खत्म करना जरूरी है। तो तभी हो पाएगा जब आप 2 मिनट के अंदर किसी क्वेश्चन को करने की प्रैक्टिस करोगे। अब ये प्रैक्टिस कब आप कर सकते हो, जब आपको सही टेक्निक का ज्ञान हो। तो देखें, सबसे पहला स्टेप होने वाला है क्वेश्चन को सही करने का कि आप अपने शॉर्ट नोट्स बनाइए। अगर आपने नहीं बनाए हैं तो आपको बनाने पड़ेंगे, क्योंकि शॉर्ट नोट्स ही वो सबसे पहला स्टेप है जिससे आप अपनी एक्यूरेसी पे वर्क कर सकते हो। क्या है वो? देखें, अगर मैं फिजिकल केमिस्ट्री की बात करता हूं तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। अगर आपको फॉर्मूला पता है आप उन क्वेश्चंस को कर सकते हो। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ऐसे हैं। और जो फिजिकल केमिस्ट्री है उसको आपको प्रैक्टिस भी बहुत करना पड़ेगा, खासकर न्यूमेरिकल्स को। तो सबसे पहली चीज, आप एक शॉर्ट नोट्स बनाइए हर फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर के। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आते हैं आपके एटॉमिक स्ट्रक्चर फ्रॉम क्लास 11th, इसके बाद थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, ये बहुत ही बेहतरीन चैप्टर्स हैं, इनको आप किसी भी रूप में स्किप कर ही नहीं सकते। उसके बाद स्कोरिंग जो आपके चैप्टर हैं क्लास 12 से, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, 12th के जो चैप्टर हैं रिलेटिवली काफी इजी हैं। सबसे पहला आपका जो मकसद होना चाहिए वो शॉर्ट नोट्स बनाने का होना चाहिए। एक शॉर्ट नोट्स में क्या क्या हो, आप ध्यान रखिए कि जो एक शॉर्ट नोट्स होगा आपका, एक चैप्टर का जो शॉर्ट नोट्स होगा मैक्सिमम 1 A4 साइज शीट पे आ जाना चाहिए, ताकि आप एक चैप्टर को 10 मिनट के अंदर रिवाइज कर जाओ। अब शॉर्ट नोट्स में क्या होने चाहिए क्या नहीं होना चाहिए वो आपको बता देता हूं। शॉर्ट नोट्स में आपको हर वो बात लिखनी है जो कि आपको क्वेश्चन करने में हेल्प करेगी, हर वो बात लिखनी है। कभी कभार क्या होता है, आप अपने नोट्स, नॉर्मल नोट्स को, क्लास के नोट्स को रिवाइज कर रहे हैं, जब आप PYQs करने जाते हैं तो आपको कुछ नई बातें पता लगती हैं। आपको पता है वो नई बात है, इससे पहले आप उसको नहीं जानते थे, तो आप उस बात को भी आपको लिखना पड़ेगा अपने शॉर्ट नोट्स में। आपको हर वो बात लिखनी है, हर वो फॉर्मूला लिखना है
जो कि आपको पीवाईक्यूज करने में हेल्प करे, जो आपको क्वेश्चंस करने में हेल्प करे। आपको फॉर्मूले लिखने हैं, साथ ही साथ हर फॉर्मूले के साथ आप लिखिए कि इस फॉर्मूले में टेम्परेचर की यूनिट क्या रहेगी, लेट सपोज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की यूनिट क्या रहेगी, थर्मोडायनेमिक एस्पेक्ट में अगर हम जाते हैं तो जो आपका हीट चेंज होता है उसकी यूनिट क्या रहेगी। तो आपको यहां पर यूनिट की टर्म्स में भी डील करनी पड़ेगी। आपको पता होना चाहिए कौन से फॉर्मूले में कौन सी यूनिट चाहिए। तो सबसे पहला रूल है कि आप फिजिकल केमिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स बनाइए। ट्राई करिए कि आप हर फिजिकल केमिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, बट जो बहुत जरूरी चैप्टर है वो मैंने आपको बता दिए हैं। इसके बाद आते हैं बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स कैसे बनेंगे। रिलेटिवली जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इसमें ऑफ कोर्स आपको पता है कि न्यूमेरिकल्स तो आते नहीं है, तो जो प्रैक्टिस है वो आपकी मैकेनिज्म की प्रैक्टिस होती है। लेकिन अगेन ज्यादातर पीवाईक्यूज में ऐसा देखा गया है जेईई मेंस के कि जो आपके ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस होते हैं वो इस हिसाब से होते हैं कि अगर आपको रिएजेंट पता हो तो आप डायरेक्ट प्रोडक्ट बना सकते हो। इट मीन रिएजेंट्स की समझ होनी चाहिए। रिएजेंट की समझ कैसे आएगी, आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जितने हैं सबका पता होना चाहिए कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या काम कर रहा है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट का क्या काम है, किसको रिड्यूस कर सकता है किसको रिड्यूस नहीं कर सकता है, इस चीज का आपको ज्ञान होना चाहिए। तो लेट सपोज अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पहले चैप्टर हेलो एल्केन हेलो एरीन्स पे अगर हम आते हैं तो आपको क्या करना है, आपको हेलो एल्केन हेलो एरीन्स की हर रिएक्शन लिखनी है, हर नेम रिएक्शन लिखनी है, प्रोडक्ट क्या बनेगा, रिएक्टेंट क्या चाहिए, उसके रिएजेंट क्या चाहिए। लेट सपोज अगर आप किसी हेलो एल्केन को ऑक्सीडाइज करते हो, हेलो एरीन को ऑक्सीडाइज करते हो तो उससे क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे आपको यह पता होना चाहिए। वो सब आपको शॉर्ट नोट्स में लिखना है। लेट सपोज अगर आप सेकंड चैप्टर पे आते हो विच इज योर अल्कोहल फिनोल ईथर। अल्कोहल फिनोल ईथर में अगेन सारे वो रिएक्शन सारी रिएजेंट चाहे ऑक्सीडेशन हो रिडक्शन हो सब आपको लिखना है। अल्कोहल फिनोल ईथर की प्रिपरेशन के मेथड्स सब आपको लिखनी है। ट्राई करना है कि एक चैप्टर मैक्सिमम एक A4 साइज शीट पे आ जाए, इससे ज्यादा आपको जगह नहीं लेनी है, पूरा आगे पीछे की जगह आप कवर कर सकते हो एक चैप्टर के लिए। लेकिन थोड़ी सी क्रिएटिविटी देखो दिखानी पड़ेगी ताकि आपका समय बचे, ज्यादा से ज्यादा समय आप प्रैक्टिस को दे पाओ। तो मेरा ये कहने का मकसद है कि लेट सपोज अगर आप अल्कोहल फिनोल ईथर वाले चैप्टर पे वर्क कर रहे हो तो जितने भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, जितने भी रिडक्शन रिएक्शन है, प्रिपरेशन, हर चीज, नेम रिएक्शन, सब कुछ आपका रिएजेंट के साथ रिएक्टेंट के साथ लिखा होना चाहिए शॉर्ट नोट्स पे। आपको डेली रिवाइज करना है ये शॉर्ट नोट्स। अब कभी कभार क्या होता है, जैसे आप पहुंचते हो एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर पे, उसमें आपको देखने को मिलता है ये रिएक्शन तो आपने अल्कोहल फिनोल ईथर में भी कर रखी है, सेम रिएक्शन रिपीट हो रही है। लेकिन मैं आपको एक पर्सनल सुझाव दूंगा कि आप दोबारा उन रिएक्शन को एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड के शॉर्ट नोट्स में दोबारा लिखिए। ऐसा इससे होगा क्या, इससे यह होगा कि जब आप हेलो एल्केन हेलो एरीन रिवाइज कर रहे थे शॉर्ट नोट से, उसके बाद आप अल्कोहल फिनोल ईथर रिवाइज कर रहे थे शॉर्ट नोट से, एंड देन जब आप एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड रिवाइज कर रहे थे, तीनों बार सेम चीजें आपकी बार बार रिवाइज हो रही हैं। आपको रिवाइज करना पड़ेगा बेटा, रिवाइज करोगे तभी दिमाग में बैठेंगी चीजें, तभी आपको पता लगेगा कि ये रिएजेंट ये काम करता है। इसके साथ साथ आपको सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स बनाने जरूरी हैं, क्योंकि शॉर्ट नोट्स ही वो पहला बेसिक चीज है जो कि आपको एक्यूरेसी की तरफ लेके जाएगी। इसके बाद अगर हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो देखें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे बेहतरीन जो चैप्टर हैं वो आपका केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिसिटी, साथ ही साथ 12th क्लास से आते बेटा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये सारे चैप्टर बहुत ही बढ़िया चैप्टर हैं। बाकी जो चैप्टर्स हैं इनऑर्गेनिक के, जैसे कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स या फिर आपके पी ब्लॉक एलिमेंट्स, इनमें आपको रिएक्शंस को याद भी करना होता है, रिएक्शंस को याद भी करना होता है। तो कैसे इस पे वर्क करें, तो आपको क्या करना है, अगेन इसके भी शॉर्ट नोट्स बनाने बेटा। जो भी आपका ऑर्डर होते हैं, चाहे डेंसिटी का ऑर्डर हो, चाहे आपका आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर हो, सारे ऑर्डर आपको एक शॉर्ट नोट्स में लिखने हैं। लेट सपोज अगर हम पी ब्लॉक की बात करें, एक शीट आपकी सिर्फ ग्रुप 13 की होनी चाहिए, एक शीट आपकी ग्रुप 14 की होनी चाहिए, एक शीट आपकी ग्रुप 15 की होनी चाहिए, एंड सो ऑन। तो लेट सपोज अगर आप ग्रुप 13 पे वर्क कर रहे हैं तो ग्रुप 13 के जितने भी ऑर्डर हैं, चाहे डेंसिटी का ऑर्डर है, चाहे एटॉमिक रेडियाई का ऑर्डर है, जितने भी ऑर्डर हैं वो आप लिखिए। साथ ही साथ आपको रिएक्शंस लिखनी है, रिएक्शन लिखनी है। ट्राई करिए कि बैलेंस रिएक्शन लिखें, उसी टाइम आपकी बैलेंसिंग की प्रैक्टिस हो जाएगी। बैलेंस रिएक्शन लिखिए। जब आप बैलेंस रिएक्शन लिखेंगे तो होगा क्या, जब आपके एक ग्रुप के नोट्स कंप्लीट होते हैं रिएक्शंस के, जितने भी रिएक्शन है, चाहे आपने पीवाईक्यू में देखा, चाहे आपने मॉड्यूल में पढ़ा, चाहे आपकी क्लास के टीचर ने पढ़ाया, हर रिएक्शन को आप अपने शॉर्ट नोट्स में लिखिए। नई रिएक्शन जहां से पता लगती है उसको भी शॉर्ट नोट्स में लिखिए।
इससे होने क्या वाला है? इससे यह होगा कि जब आप शॉर्ट नोट्स रिवाइज करेंगे, सारी रिएक्शन आपके सिर्फ एक A4 साइज शीट के अंदर है, 10 मिनट के अंदर पूरा ग्रुप आपका रिवाइज। लेकिन सिर्फ इतना करने से इनऑर्गेनिक नहीं होने वाली है, वन स्टेप अहेड आपको आगे जाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जो भी आपने शॉर्ट नोट्स बना लिए हैं, रिएक्शन लिख ली है, अब आपको एक अलग से A4 साइज शीट लेनी है। उसमें आपको क्या करना है, जो भी रिएक्शन आपने पहले लिख ली है उस रिएक्शन को दोबारा लिख के कहीं ना कहीं जो रिएक्टेंट है या फिर प्रोडक्ट है उसकी जगह आप फिल इन द ब्लैंक्स लिख दीजिए। और ऐसे आप सारे के सारे रिएक्शंस के साथ करेंगे। आप ट्राई करेंगे कि जो आपने अब नई शीट बनाई है इसकी 10 से 15 फोटोकॉपीज करवाएं। ये मेरा पर्सनल सजेशन है आपके लिए, 10 से 15 फोटोकॉपीज। इससे होगा क्या, जब आपके फिलअप हैं तो आप क्या करेंगे, सुबह अगर आप किसी ग्रुप को रिवाइज करते हैं तो शाम के टाइम पे आप वही फिलअप्स खुद भरेंगे। आपको 10 से 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना ये लगातार करना, तभी रिएक्शन दिमाग में बैठेंगी। देखो, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस ही है, शॉर्ट नोट्स ही हैं जो कि आपको JEE और IIT के नजदीक लेके जाएंगे। तो ये था आपको ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स। अब अगर बात आती है कि अब क्वेश्चन को कैसे परफॉर्म करें, देखें अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री में आते हैं तो फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आप देखेंगे, सबसे पहले ट्राई करेंगे आप जो भी आपके मॉड्यूल में क्वेश्चंस गिवन हो, टॉपिक वाइज गिवन हो, उसको आप ट्राई करिए। जो भी आपके क्वेश्चंस हैं आप ज्यादातर देखेंगे कि जो भी आपने शॉर्ट नोट्स में लिखी है चीजें, उसका जो फॉर्मूला है उसको अप्लाई करने का ट्राई करें और क्वेश्चन को सॉल्व करिए। एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है। इनिशियल स्टेज में आप समय लीजिए ताकि आप एक्यूरेट बने क्वेश्चन करने में, लेकिन जब समय बीतने लगेगा तब आपको ध्यान रखना है कि पेपर के अंदर आपके पास 1 घंटे में आपको केमिस्ट्री का पेपर सॉल्व करना है, 25 क्वेश्चन आपको करने हैं। सारे 25 क्वेश्चन नहीं करने, बट आपको 99 परसेंटाइल की तरफ जाना है। 99 परसेंटाइल की तरफ आप जब ही जा पाएंगे जब आप मैक्सिमम एक्यूरेसी से क्वेश्चंस करेंगे। अब वो कैसे होंगे? मैक्सिमम एक्यूरेसी जब भी आ पाएगी जब आप एक ही क्वेश्चन को बार बार एक ही तरीके से रिवाइज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। अब जो क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपको अब इस समय पे 1 मिनट या फिर 1.5 मिनट के अंदर आपको क्वेश्चन को खत्म करना पड़ेगा। ये आपको घर में रिवीजन करनी है, घर में इस चीज की प्रैक्टिस करनी है। जब भी आप मेन एग्जाम वाले दिन अपने उस जो आपने प्रैक्टिस से सीखा उसको आप परफॉर्म कर पाएंगे मेन एग्जाम वाले दिन। और लेट सपोज अगर आपका मेन एग्जाम आता है, जो भी, चाहे आपका माइलस्टोन हो, चाहे आपका AITS हो, आप क्या करेंगे, केमिस्ट्री का क्वेश्चन जैसे ही आपको दिखता है, आपका टाइमर वहीं से स्टार्ट उस क्वेश्चन के लिए, आप उस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, साथ ही साथ ट्राई करेंगे सॉल्व करने का। 1 से 1.5 मिनट के अंदर आपको यह सोचना है कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जाएंगे या नहीं जाएंगे। अगर आपने सोचा कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आपको 2 मिनट के अंदर वो क्वेश्चन सॉल्व करना है, खत्म भी करना है। अगर आपको 1.5 मिनट में लगता है कि ये क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं कर पाता हूं तो उस टाइम के लिए आपको वो क्वेश्चन छोड़ देना है ताकि आप अगले क्वेश्चन पे जाइए। क्योंकि आपको सिर्फ केमिस्ट्री नहीं बल्कि आपको फिजिक्स और मैथ भी करना है, तो उसके लिए भी समय चाहिए बेटा। तो आप वो समय तभी निकाल पाएंगे जब आप टाइम आप मैनेज कर पाएंगे। तो वो जब भी हो पाएगा जब आपने घर पे प्रैक्टिस की होगी एक क्वेश्चन को 2 मिनट से कम या फिर 1.5 मिनट में सॉल्व करने की। तो आपको 1.5 मिनट में सॉल्व करने की प्रैक्टिस होगी तब आप सॉल्व कर पाएंगे। तो जो मैंने आपको ये शॉर्ट नोट्स बनवाए हैं, इस शॉर्ट नोट्स को आपको यूज करना है और अपने फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन ट्राई करने हैं कि आप 1.5 से 2 मिनट में बेटा खत्म कर दीजिए। क्योंकि इस चीज की प्रैक्टिस करोगे तभी आप मेन एग्जाम वाले दिन परफॉर्म कर पाओगे। ध्यान रखिए इस चीज का। तो उसके बाद हम आते हैं बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस के लिए आपको मैकेनिज्म की प्रैक्टिस करनी है। आपको PYQs, आपको मॉड्यूल एग्जाम्पल, जो भी NCERT के एग्जाम्पल्स हैं, NCERT के क्वेश्चंस हैं, मॉड्यूल के क्वेश्चंस हैं, सभी मैकेनिज्म के साथ लिख के देखने हैं। अब आपके पास रिएजेंट के शॉर्ट नोट्स है, आप अच्छे से जानते हो कि कौन सा रिएजेंट क्या काम करेगा। आपको कन्वर्जेंस की प्रैक्टिस करनी है। आपके जो टीचर ने क्लास में जो भी चीज लिखवाई है उसको मैकेनिज्म के साथ लिखने की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगी। तो ये था मेरा कहना कि कैसे आप अपने क्वेश्चन को अच्छे सोल्व कर पाओगे। सबसे पहली चीज, कॉन्फिडेंस कभी लूज नहीं करना है। अगर आपका क्वेश्चन गलत भी हो जाता है तो कोई बात नहीं बेटा, गलती से बंदा सीखता है। अब आपको पता लग गया कि आपने यहां पर एक गलती की थी तो नेक्स्ट टाइम पे आप वो गलती रिपीट नहीं करेंगे। उसके बाद कॉन्फिडेंस आपको हमेशा रखना है, चाहे आपका क्वेश्चन गलत भी हो जाए या सही भी हो जाए, बी कॉन्फिडेंस, कोई बात नहीं है। ये सीखने के ही टाइम चल रहे हैं और आप इसको अच्छे से कंज्यूम करिए, सीखिए अच्छे से। उसके बाद शॉर्ट नोट्स बनाने कंपलसरी हैं। शॉर्ट नोट्स ही वो तरीका है जिससे आप IIT के नजदीक जाएंगे, अपने क्वेश्चंस को अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे एक्यूरेसी से। इसके बाद
तो मैं एक ही चीज कहूंगा, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, क्योंकि सिर्फ प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगी। देखिए, मेहनत से घबराना नहीं है, जो मेहनत है वही आपको लेके जाएगी अर्शों पे। मेहनत ही आपको उस मुकाम पे पहुंचाएगी जहां पर आप जाना चाहते हैं, आप अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहते हैं। तो मेहनत से डरिए मत, प्रैक्टिस करते रहिए। एक दिन आपको अपनी प्रैक्टिस या फिर अपनी मेहनत का जो फल है वो जरूर मिलेगा, और समय इसमें लगेगा। देखो, जो क्रिएशन होती है ना, क्रिएशन के लिए समय लगता है। और आप जानते हैं कि जो एंट्रोपी है वो है बेटा डिसऑर्डरनेस। स्पॉन्टेनिटी क्या है बेटा? डिसऑर्डरनेस। कोई भी चीज स्पॉन्टेनियस, कौन सी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होती है? जो डिसऑर्डर्ड होती है, डिसिप्लिन नहीं होती है, डिसऑर्डर होती है, रैंडमनेस जिसमें बढ़ती है। तो किसी चीज को क्रिएट करने के लिए बेटा मेहनत करनी पड़ती है, ऑर्डर में लाने के लिए चीजों को मेहनत करनी पड़ती है। इट इज नॉट स्पॉन्टेनियस, मेहनत करनी पड़ेगी। अगर स्पॉन्टेनियस होता तो कितना इजीली आईआईटी की रैंक आपको मिल जाती, आईआईटी आपको मिल जाती। लेकिन आपको मेहनत करनी है, मेहनत से मत भागो। जितना मेहनत करोगे आपको उसका फल मिलेगा। चलिए, इसी के साथ थैंक यू वेरी मच। आई होप कि मेरी जो वीडियो है उसने आपका अच्छे से साथ दिया होगा, अच्छे से आपको बताया होगा कि आपको कैसे, कौन सी चीज को कैसे सॉल्व करना है, किस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। थैंक यू वेरी मच।